अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, और इसको हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपका चैप्टर नंबर 2 में मेजरमेंट के चैप्टर्स में है, फिजिक्स में, और ये सेकंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपके प्रैक्टिकल्स में प्रैक्टिकल नंबर 3 है ये। तो आए इसके पार्ट्स को हम समझ लेते हैं। तो इसमें जो ये पार्ट आपको नजर आ रहा है ये कहलाता है स्टड, ये कहलाते हैं स्टड, ये सीधे से। और ये कहलाएगा, ये नंबर लिखे हुए हैं 0, 1, 2 और 0, 5, 10, और ये लाइंस लगी हुई है, ये मिलीमीटर्स की लाइंस है, और यहाँ पे ये 10 मिलीमीटर तक शो कर रहा है। ये जो कहलाता है ये मेन स्केल कहलाता है, और ये वाला हिस्सा है ये इसका सर्कुलर स्केल कहलाता है, और जो ये हिस्सा है ये रेचेट कहलाता है। और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है वो थिन वायर्स, थिन स्फीयर्स या थिन ग्लास को नापने के या उसकी मेजरमेंट के काम आता है। आए, और ये यू शेप का एक मेटल में बना हुआ होता है, और यहाँ पे इसकी अमूमी तौर पे रीडिंग लिखी हुई होती है 25, यानी इसकी मेन स्केल की रेंज यहाँ पे लिखी हुई है कि ये 25 मिलीमीटर्स का है। बाज़ों का यहाँ पे 20 मिलीमीटर्स का भी लिखा हुआ होता है, बाज़ों का जो छोटा होता है इससे वो 15 मिलीमीटर्स का भी होता है, और 10 मिलीमीटर्स का भी होता है। इसकी जो सर्कुलर स्केल्स होते हैं ये डिवीजन 100 तक होती है। अभी मैं आपको इसको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, अगर हम इसको इस तरफ मूव करें तो यहाँ पे भी एक स्क्रू लगा हुआ है, और इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्क्रू और एक नट है। देखिए मैं इसको खोल रहा हूँ और आगे की तरफ भी लेकर जा रहा हूँ। सही है, अब मैं इसको खोल देता हूँ। आप ऐसा नहीं कीजिएगा, मैं आपको आपकी तसल्ली करा रहा हूँ कि हाँ ये खुलता है। अगर ये खुलता है तो यहाँ पे देखें ये नट है, स्क्रू बना हुआ है, और इसके आगे ये स्टड है। ये इसका फेस यहाँ से भी सीधा होता है, इस तरफ से भी इसका फेस सीधा होता है, और अगर हम इसको देखेंगे तो ये फेस भी आपका सीधा है बिल्कुल, ताकि इसमें जो चीज़ है वो बिल्कुल सीधी रहे। और अगर हम इसको देखें, ये जो मेन स्केल है, ये जो आपका मेन स्केल है ये 0, 5, 10, 15, 20 और लास्ट में है 25 मिलीमीटर तक की इसकी मैक्सिमम रेंज है। अगर आपके पास छोटा इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसमें 10 मिलीमीटर की रेंज होगी, उससे बड़ा होगा तो उसमें 15 मिलीमीटर्स की रेंज होगी, उससे बड़ा होगा तो 25 मिलीमीटर्स की होगी, और इससे बड़े भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसमें इसमें मिलीमीटर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और ये ज़्यादा मोर एक्यूरेट होता है। और ये देखें ये हॉलो बना हुआ है अंदर से, और इसमें भी यहाँ पे देखें स्क्रू बना हुआ है, चूड़ियाँ हैं, ये नट के तौर पे, ये नट के तौर पे काम कर रहा है, और ये स्क्रू हम इसके अंदर फिट कर रहे हैं। देखिए दोबारा से अपनी जगह पे जा रहा है। तो आपको ये पता लगा कि ये इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेट होता है, और मोर प्रिसाइज हम इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम इसमें एक मेजरमेंट कर रहे हैं आपके सामने। हम इसमें रीडिंग्स लेंगे कि हम यहाँ पे रीडिंग्स जो है वो कैसे ले सकते हैं, और इस इंस्ट्रूमेंट को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेरे पास एक स्मॉल स्फीयर है मेरे हाथ में, मैं इसके अंदर इसको फंसा रहा हूँ। सही है, मैंने इसको फंसा दिया। सही,
और ये देखें कंप्लीटली फंस गया। अब मैं इसको जब मूव करूंगा तो मैं ये जगह रिचेट से करूंगा, और देखें यहाँ पे जब मैं इसको टाइट कर लेता हूँ तो यहाँ पे एक आवाज आ रही है, आप गौर से सुनिएगा। जब ये साउंड प्रोड्यूस होता है तो इसका मतलब है आपको मजीद इसको क्लोज डाउन करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि इसके मेन स्केल की रीडिंग क्या आ रही है। तो उससे पहले हम इसका लीस्ट काउंट मालूम करते हैं। जैसा कि आपने देखा है यहाँ पर कि यहाँ पर 25 मिलीमीटर है, तो इसमें स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो मेन स्केल में है होती है वो 1 मिलीमीटर होती है, यानी मेन स्केल की जो हमारे पास रीडिंग है वो है 1 मिलीमीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमारा आंसर आएगा 0.1 सेंटीमीटर। दूसरी बात हमें यहाँ पे ये समझनी है कि जो हमारा मेन स्केल सर्कुलर स्केल है, इसके डिवीजन, तो यहाँ पे 50 लिखा हुआ है। मैं आगे करूँगा अगर इसको, तो यहाँ पे 60, फिर आगे 70, फिर आगे 80, फिर आगे 90, और फिर ये 0 मीन 100, यानी सर्कुलर स्केल के जो डिविजन्स हैं वो हैं 100 डिविजन्स। तो इसका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, कम से कम पैमाइश जो हम इससे कर सकते हैं वो 0.1 डिवाइडेड बाय 100, जो इसका, यानी आप हम समझ लें यहाँ पे मैंने मेन स्केल लिखा और वो भी मैंने सेंटीमीटर्स में लिखा है, तो मिलीमीटर्स में मैंने कन्वर्ट किया, और यहाँ पे मैंने इसका सर्कुलर स्केल लिखा। अगर हम इसको डिवाइड करें 0.1 को, तो हमारा आंसर आता है 0.0001, सॉरी, ये हमारा आंसर आता है, यानी 0.01 सेंटीमीटर्स। बाज ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 के होते हैं, तो उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो चेंज होगा। अब आए हम इसमें रीडिंग कैसे लेते हैं, तो हम कॉलम अपने बना लेते हैं। सबसे पहला कॉलम हमारा होगा मेन स्केल, दूसरा कॉलम हमारा होगा सर्कुलर स्केल, ये सेंटीमीटर्स में हम लेंगे और ये डिविजन्स में होता है। तीसरा कॉलम हमारा होगा फ्रिक्शनल पार्ट, ये सेंटीमीटर में हमारा आंसर आएगा, और लास्ट में हमारे पास इसकी टोटल रीडिंग आएगी। टोटल रीडिंग में हम मेन स्केल और जो हमारा फ्रिक्शनल पार्ट होता है इसको ऐड करते हैं। तो आए देखते हैं हम रीडिंग कैसे नोट कर रहे हैं। तो जैसा कि हम रिचेट को दबाएंगे तो ये आवाज़ प्रोड्यूस हो गई है, और यहाँ पे अगर हम गौर से अगर हम देखें तो ये लाइन कहाँ तक आ रही है, 5 तक आ रही है, सही है। तो हमारे मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी, 5 मिलीमीटर। आप इसको अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो कन्वर्ट किस तरह हो जाएगी, ये 0.5 सेंटीमीटर। अब हमने बड़े तरीके से देखना है कि ये जो लाइन है स्पेसिफिकली ये लाइन सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन से टच कर रही है। तो यहाँ पर है 50, तो यहाँ पर ये जो लाइन है 53 लाइन जो है वो इससे टच कर रही है। जब आप प्रैक्टिकल में इसको करेंगे तो आपको खुद जो है ना अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि वीडियो में ये चीज़ जो है वो प्रॉपरली नज़र नहीं आ रही होती। तो ये हमने लिख दिया 53 डिवीजन, ऊपर लिखा हुआ है, यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है।
अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो 53 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो इस तरह मालूम किया जाता है, यानी सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो हमारा लीस्ट काउंट है 0.001। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.053। तो ये जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है ये हमारा सेंटीमीटर्स में आता है। अब हम इसकी टोटल रीडिंग मालूम करेंगे। टोटल रीडिंग में हमारा मेन स्केल की रीडिंग हम मिलीमीटर्स की रीडिंग नहीं लेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हम मेन स्केल की रीडिंग को नोट करने के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 0.5, और स्टूडेंट बाज़ वक्त गलती करते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं और उनका आंसर गलत आ रहा होता है। तो ये गलती आप कभी नहीं कीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से समझें। और जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है 0.053। अब अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमारा आंसर आता है 0.553। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने मोर प्रिसाइज मेजरमेंट ली, मोर एक्यूरेट मेजरमेंट ली, और इस तरीके से हमने ये जो स्फीयर था इसका डायामीटर मालूम किया। ये जो स्फीयर है इसका जो डायामीटर है, ये डायामीटर हमारे पास कितना निकला 0.553 सेंटीमीटर। और फिर हम इस प्रैक्टिकल में वॉल्यूम मालूम करते हैं, और वॉल्यूम मालूम करने के लिए अगर हम इसका मालूम करेंगे तो हम इसका रेडियस मालूम करेंगे, यानी रेडियस होता है d/2 के बराबर, और हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे और फिर फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का 4/3 पाई r³। जब हम ये करेंगे तो हम इस स्फीयर का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, जिसका यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को पाई की वैल्यू नहीं आती तो पाई की वैल्यू आप लिख सकते हैं 22/7, सही है। और जो आपका d है, d को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये वैल्यू आपकी मज़ीद स्मॉल हो जाएगी, और उसका क्यूब निकालना है। और फिर आपने इसको 22 से मल्टीप्लाई करें, फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, और 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आता है। उसको डिवाइड कर लीजिएगा और आपका आंसर ये आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने समझाया है कि आपके प्रैक्टिकल वर्क में जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे तो इंशाल्लाह